जनरल मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एनी पर्सन जो काम करना चाहता है, पगार भी उसको वह स्वीकार है जो दिया जा रहा है, और उसको काम मिल नहीं रहा है। सो इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु वांट्स टू वर्क is willing to work at the prevailing wage rate but does not get the job। तो जब आपको जनरल मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो ए मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोल देना, और फिर बी आपका बनेगा जनरल मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। एक फर्क समझो, ये जो गवर्नमेंटल मेजर्स है वो अलग से दिया है, जैसे मनरेगा स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये एक जनरल मेजर्स है जो तुम ले सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट में नॉट पुश बट कुछ जनरल तरीके हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। नाउ इसके लिए डेटा क्या है? भारत में 6 लाख गांव है, महाराष्ट्र में 43,000 विलेजेस है। एग्रीकल्चरल सेक्टर इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? करीबन 13%। उसका कंट्रीब्यूशन है 13%। नाउ दिक्कत यह है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इरिगेशन बोलते हैं ना, ओनली 50% एरियाज आर इरिगेटेड, बाकी 50% आर डिपेंडेंट ऑन दी रेनफॉल। बारिश कम ज्यादा हुआ, चावल का यही हुआ था। अपन वर्ल्ड का 40% चावल कंट्रोल करते हैं, इतना ज्यादा चावल, लेकिन पिछले साल 8% आउटपुट कम हुआ था क्योंकि बारिश कम हुआ था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज, हाई क्वालिटी सीड्स, अभी के बजट में गवर्नमेंट ने सीड्स पर खास ध्यान दिया है क्योंकि लोग फर्टिलाइजर और केमिकल डाल के आर्टिफिशियली सॉइल को फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, सो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप हुआ तो लोगों को नौकरी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 13% कंट्रीब्यूट करता है, और सालाना ग्रोथ भी सिर्फ बोलते ना 13% का 2% ही ग्रोथ रेट है, 1.5 to 2% ग्रोथ रेट। दूसरा, प्रोविजन फॉर ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। नाउ ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन क्या है? इफ यू चेक आउट, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। अच्छा, 140 करोड़ में if you check out, majority of the population are dependent on agriculture। तो ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन क्या होगा? आजकल इफ यू शार्क टैंक में दिखता है, नवे नवे जो कंसेप्ट आ रहे हैं। सो एक मैंने कल एक अजीब ऑक्यूपेशन पढ़ा, लेकिन वो वर्दी है। ये दिल्ली का मैंने पढ़ा, एक स्टार्टअप है ना। किसी फैमिली में जब डेथ हो जाती है तो ग्रीविंग लोग दुख मनाते हैं, लेकिन फिर आपको क्रिमेशन की तैयारियां, ठीक है ना, जो गाड़ी आएगी लेने, उसके बाद लीगल जो कोर्ट के प्रोसीजर या आपको डेथ सर्टिफिकेट के प्रोसीजर। तो वो स्टार्टअप ने क्या बोला कि वंस अ पर्सन डाइज, ठीक है, मैंने एक सिचुएशन देखा था, अमरधाम में एक को बॉडी लेकर जा रहे थे। देन ड्राइवर बॉडी को उस बोलते ना अग्निकुंड के वहां पे बाजू में प्लेस किया। तो ड्राइवर जा नहीं रहा था, इन सेंस रुका हुआ था। फिर ड्राइवर ने, वैसे फ्री सर्विसेज रहता है, तो ड्राइवर ने बोला कुछ तो पैसा, तो उसने 500 रुपये दिया एंड फिर वो चला गया। तो ये वो दुख के माहौल में वो पैसा मांग रहा है। तो ये लोग पूरे तरीके से हैंडल करते हैं, गाड़ी को फूल से सजाना, ठीक है ना। और जब श्रीदेवी जो एक्ट्रेस एक्सपायर हुए थे, तो उनको जब ले जा रहे थे, उनका चेहरा देखा था पूरा प्रॉपरली मेकअप करते हुए सम्मान से बोलते ना विदा किया था। तो बहुत अच्छा, मुझे एक फोटो मैंने देखा जैसे फूल से गाड़ी सजाई हुई है, जहाँ पे बॉडी को रखेंगे फ्लावर्स और वो सब। तो ये अभी अलग स्टार्टअप है, लेकिन इंडिया को जरूरत है। आपको विश्वास नहीं होगा, जापान में डेथ के बाद जो प्रक्रिया है ना, 4,000 कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें। वो लोग बॉडी को एम्बाल्मिंग जो करते हैं ना प्रॉपर, उसकी एक मूवी भी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है,
वो मूवी आप देखोगे तो इतनी सुंदर और सेंसिटिव तरीके से बनाई गई मूवी है। तो वहां पे 4,000 कंपनीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेथ के बाद अकेले रहते हैं, बहुत सारे लोग बूढ़े अकेले रहते हैं, तो डेथ के बाद क्लेम करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या करता है, इन एजेंसीज को हायर करता है। तो ऐसे जापान में बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। इंडिया में अभी जस्ट ये स्टार्टअप देखा है मैंने। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ यू चेक आउट, गवर्नमेंट ने करीबन 10 लाख करोड़ इसके लिए दिए हुए हैं। रेलवेज, और रेलवेज में तो 2-2.5 लाख करोड़ दिए। रास्ते, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, कितने सारे एयरपोर्ट्स का प्लान है। तुमने वंदे एक्सप्रेस सुना ना? 8 वंदे एक्सप्रेस तो आ गए, मुझे लगा था 15 भी आएंगे। 4.5 485 वंदे एक्सप्रेस का प्लान है। और आज सवेरे का न्यूज, पूना नासिक के लिए एक 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्पीड ट्रेन का अप्रूवल मिला है, और इट विल रीच नासिक इन 2 आवर्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के, जब बोलने का तात्पर्य है कि ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में आपको जॉब मिलता है, जब जो ट्रैक्स और जो ट्रेन्स है, जॉब्स मिलते हैं ना, इसमें आप रास्ते बनाओगे या कुछ तो कंस्ट्रक्ट करोगे, ट्रेन, ये सब में जॉब्स क्रिएट होगा। ये एक तरीका है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया आएगा तो जॉब्स क्रिएट होगा। उसके बाद चौथा, रिफॉर्म्स इन द एजुकेशनल सिस्टम। ये तो जग जाहिर है कि नया एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट पूरे तरीके से 2025 पे को लागू कर देगा। मतलब 10th और 12th कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक देयर इज ओनली वन बोर्ड समथिंग, 9th या 11th, ऐसा 2 बोर्ड्स रह जाएगा। तो इसमें तुमको सब्जेक्ट के चॉइसेस होंगे। मुझे लगता है मुंबई बोर्ड में साइंस स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शन दिया हुआ है। कॉमर्स में कहाँ है फ्लेक्सिबिलिटी? तुमको इंग्लिश ओसी एसपी को, अकाउंट ओसी एसपी को, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में एक ऑप्शन है, हिंदी मराठी में। एसपी में एक ऑप्शन है। 2025 के बाद आई थिंक तुमको 6 के 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलना चाहिए। उसमें म्यूजिक आ जाएगा, बहुत सारे कलाकार है ना। हाँ, फिजिकल एजुकेशन, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स यू वांट, और इसको ही करेक्ट एजुकेशन बोलते हैं। आप देखो, मेरा खुद का लड़का साइंस पसंद नहीं करता, बोल रहा है कि मैं, मेरी इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, उसको हिंदी पढ़ने की उसको थोड़ा बोर होता है। लॉजिक भी करेक्ट है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो व्हाई शुड यू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स, वो वाली बात है। तो ये 2025 में एजुकेशन सेक्टर में जैसे आएगा ना, लोगों का स्किल लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आज आपको म्यूजिक का शौक है लेकिन सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट होता तो आपने सेकंड इंग्लिश के बजाय हो सकता है ये ले लिया होता, या हिंदी मराठी के बजाय। हाँ, मराठी लोकल लेवल पे 10 तक कंपलसरी करके 11th में फ्लेक्सिबल कर सकते। अच्छा, उसके बाद तो एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तो स्किल बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, इसका क्लासिकल एग्जांपल अभी का बजट। गवर्नमेंट ने 200-300 नए एयरपोर्ट्स बनाने का प्लान किया है। अभी जनवरी में गोवा में एक, साउथ गोवा में डैबोलिम एयरपोर्ट है। साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाने को आपको घंटा 1.5 घंटा लगता है। अब नॉर्थ गोवा में नया एयरपोर्ट, मोपा, MOPA, मनोहर पर्रिकर जो चीफ मिनिस्टर थे ना, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने, तो मोपा एयरपोर्ट बना, अभी शुरू हुआ। क्या बोलते हैं आपका, नॉर्थ गोवा में इन एयरपोर्ट। अच्छा, नासिक टू गोवा फ्लाइट्स कहाँ था गोवा का? अभी 15 मार्च से इंडिगो एयरपोर्ट आ रहा है। टूरिज्म डेवलप होगा ना इससे। और सबसे बेस्ट टूरिज्म डेवलपमेंट में से यूपी में अयोध्या 1 जनवरी से राम मंदिर पूरे तरीके से खुल जाना चाहिए। जिस दिन वो खुला तो वो बहुत बड़ा एक टूरिज्म सेंटर हो जाएगा। अच्छा, यूपी में ये लोग क्या, यूपी में 25 करोड़ की आबादी, मेजोरिटी आबादी महाराष्ट्र में आते हैं जॉब्स के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात। ये लोग कारपेंट्री में बहुत फेमस माने जाते हैं। यूपी के लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, पेमेंट 600-700 दिन का, बट ये लोग बहुत, इनका स्टेमिना बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, वो डेवलप होगा तो इन्होंने क्या किया, फिल्म सिटी बनाने का प्लान कर दिया। मुंबई में फिल्म सिटी है, जगह लिमिटेड है मुंबई, यूपी में जगह बहुत ज्यादा है, तो वो लोग बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो टूरिज्म तो डेवलप होगा ही ना। तो हर एक स्टेट में, अभी अंडमान निकोबार उन्होंने जो अलग अलग पेट या बोलते हैं ना आइलैंड टाइप, उसको
परमवीर चक्र जो विजेता है ना, उनके नाम पे कर दिया। तो ये जो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि जो फॉरेन का आदमी आता है वो होटल में रुकता है, शॉपिंग करता है, ट्रैवल करता है। आपका महाबलेश्वर, माथेरान पूरा टूरिज्म पर डेवलपमेंट पूरा डिपेंडेंट है। आपका मालवन या कोकन साइड, वहां पे मानते मैंगोज ये सब है, बट टूरिज्म के लिए गोवा ये सब खास टूरिज्म पे चलते हैं। मालदीव्स बिना टूरिज्म के तो मर जाएगा। मालदीव्स तो पूरा डिपेंडेंट है अंदर टूरिज्म, ठीक है, कंट्री मालदीव्स कंट्री। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। अभी लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक दिक्कत ऐसा है कि टाइम ज्यादा लगता है। तो ये कहाँ पे, पैठनी साड़ीज है ना, उसमें लेबर इंटेंसिव, मशीन से ज्यादा आदमी काम करता है। एक दिन लगता है एक साड़ी को, और मुझे कुछ लोगों ने और लाख लाख रुपए के साड़ीज को तो 4-5। ये जो मनीष मल्होत्रा, अभी कोई तो एक्ट्रेस शादी कर रही है ना, उसके जो ड्रेस आई थिंक मनीष मल्होत्रा गया तो उन्होंने शायद डिजाइन किया होगा। ये जो डिजाइनर जो है, ये 10-10 20-20 लाख के साड़ियां रहते हैं, इसको डिजाइन करने कई दिन लग जाते हैं। आपके जो रोलेक्स के घड़ी है वो महीने डिजाइन को लगते हैं। जो कार्स है, रोल्स रॉयस, ये सब एक दिन में नहीं बनते। इनका पेंट ही 7 से 8 कोटिंग का, 45 से 50 किलो का सिर्फ पेंट लगता है इनको। सो ये सब लेबर इंटेंसिव काम है। रोल्स रॉयस लगभग पूरा हाथ से बनता है, रोलेक्स लगभग पूरा हाथ से बनता है। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। अच्छा, टूरिज्म, मुझे एक और पॉइंट आया आपका। गुजरात में कच्छ, कच्छ को उन्होंने कैसे डेवलप कर दिया? सुना है डेजर्ट कच्छ में कौन सा आता है, दिसंबर में फेस्टिवल आता है, रन ऑफ कच्छ। तो कौन गया था? रण उत्सव। तो एक डेजर्ट को उन्होंने टूरिज्म प्लेस कर दिया। वैसे आप दुबई जाओगे, वहां पे डेजर्ट सफारी है, वो है कुछ नहीं, एक डेजर्ट है, वहां पे कार चलते हैं और म्यूजिकल फेस्टिवल होता है और डिनर होता है वहां। बट लोग क्रेजी हो जाते हैं क्योंकि कार बहुत फास्ट चलता है उस जगह पे, ठीक है। सो वैसे रन ऑफ कच्छ को किया है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जिसमें जैसे वारली पेंटिंग, और इसको बोलते ना, जो इतना नहीं था इम्पोर्टेंस, वापस से इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को पता है ये सब डाइंग आर्ट है। डेवलपमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, ये सब जगह नए जॉब्स क्यों क्रिएटेड है? आपका इंडिया में जितना डेवलप्ड है बैंकिंग, जो फोन पे या आपका गूगल पे, इतना वर्ल्ड में अमेरिका में भी नहीं है। इफ यू चेकआउट, कितने 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन हुआ था पिछले साल, और ये 10-20% से ग्रो हो रहा है। अमेरिका में गूगल ने अप्लाई किया था टू द अमेरिकन गवर्नमेंट की गूगल पे जैसा शुरू करो। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है अभी इंडिया में कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, एक तो आधार कार्ड लिंक रहता है, पैन कार्ड लिंक रहता है, तो तुरंत गवर्नमेंट को ट्रैक होता है। आप इनकम टैक्स वालों को सबमिट करते हैं ना हमारे ट्रांजैक्शन, उससे पहले उनका रिपोर्ट आ जाता है, आपने साल में ट्रांजैक्शन किए, तो आप छुपा नहीं सकते, आपको मैच करना पड़ता है। आप कुछ हाइड किए तो फिर वो आपको नोटिस आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट ने इतना कमाल कर दिया है कि कम्युनिकेशन, पहले जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता था कोविड के टाइम में 85,000 90,000, कोविड खत्म हुआ 1 लाख करोड़। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने टाइट करते गया आईटी सेक्टर, अभी 1,55,000 करोड़ का कलेक्शन। इसलिए तो इस साल 45 लाख करोड़ का बजट निकाला है गवर्नमेंट ने। 1.5 लाख इंटू 12 करोड़, 18 लाख करोड़ तो जीएसटी देगा। इनकम टैक्स 12 से 15 लाख करोड़ देगा। कितना हुआ? 25-26 लाख करोड़ तो ऐसे हो गया ना। लेकिन सिर्फ ये है कि इंडिया में 140 करोड़ के आबादी में सिर्फ 6 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स भरते हैं, बाकी लोग नहीं भरते। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। अच्छा, 5G नेटवर्क लॉन्च किया, ब्रॉडबैंड। अभी गवर्नमेंट ने ब्रॉडबैंड का मिनिमम स्पीड 512 का 2 Mbps कर दिया। जॉब्स तो बढ़ नहीं है ना। अभी हमारे बिल्डिंग में यू और एयरटेल ब्रॉडबैंड है। जिस दिन जियो आ गया वो नए स्कीम लेकर आएगा, तो कॉस्ट भी कम होएगा और जॉब्स भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज। अभी ये नया एजुकेशन पॉलिसी में बहुत काम में आएगा, क्योंकि अब बीवाई के कॉलेज एक्सक्लूसिवली कॉमर्स के लिए जाना चाहता है, तो उनको वहां पे वोकेशनल ट्रेनिंग है। पीयूष के मार्केटिंग करता है ना वो, लेकिन सिर्फ कितने स्टूडेंट है? 20।
आई थिंक बैंकिंग के 20 होंगे, और मे बी अकाउंट्स का भी वोकेशनल एमसीवीसी रहता है 20। कितना हुआ? 60। ये आंकड़ा नया एजुकेशन पॉलिसी में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नया एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिकली बेस्ड होगा। और एक सिंपल सा लॉजिक है, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। पहले क्या था, जो लोग बाल काटते थे तो लोग उनको अलग नजरों से देखते थे, यार ये बोलते ना ऊंच नीच में काफी। आजकल आपने बोला ना, आप हेयर सलून नहीं, आपका हेयर पार्लर है, तो लोग बोलेंगे मेरा भी कर देना। समझ में आ रहा है? एक इमेज शिफ्ट हो रहा है। बाल काटने वाले आजकल जो बॉलीवुड सितारे हैं, बाल काटने का देर आर, जो क्या नाम है उनका, फेमस कौन है, अलीम हकीम कुछ है ना, दे विल चार्ज 5 to 10,000 पर हेयर कट। तो ये फैशन बन गया है ना। सो जो हेयर सलून में है उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ हेयर कट, इट इज हेयर सलून टाइप, पार्लर टाइप हो गया फॉर मेन। विमेन का तो अलग था, बट नाउ मेन का एक सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। सो ये वोकेशनल ट्रेनिंग, पोल्ट्री, कितने सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स भी हैं। बट वोकेशनल ट्रेनिंग से लोग 10वीं फेल होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, 10वीं नहीं पढ़ाई करते ना, आईटीआई पता है ना, सातपुर में फैक्ट्री में सीख लेते हैं और फिर जॉब मशीन्स में ये लोग करते हैं। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी गांव में देखो, आनंद करके एक जगह है गुजरात में, आप शायद आनंद इतना जानते नहीं होंगे, बट अमूल जानते होंगे। अमूल वहीं से तो पैदा हुआ और आज 20,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला संस्था बन गया। अभी गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो गांव डेवलप कैसे होगा? दिंडोरी, आप दिंडोरी में अभी जाओगे, वहां फेमस किसके लिए था? मुझे लगता है स्वामी समर्थ या गजानन महाराज, किस, स्वामी समर्थ का मंदिर गए हो? उसके लिए जाना जाता था। और दिंडोरी से आगे एक ओजरखेड़ डैम है, हम लोग जाते थे 2005-4 में, वहां मछली करने देते थे, वहां बहुत सारे मछली के सेलर थे, अभी बंद कर दिए। बहुत अच्छा था, लेकिन खत्म हो जाएंगे मछली, इसलिए अभी अभी नहीं दिखते, बंद कर दिया। वापिस किया है क्या? अच्छा, रोड फ्रंट में तो बंद करा दिया गवर्नमेंट ने। तो लोग जाते थे, मस्त लेक के बाजू में इतना अच्छा व्यू था, ये दो चीज के लिए जाना जाता। लेकिन मुझे याद है, अभी जो आइडिया है, पहले एटीएनटी था, वहां रेंज नहीं मिलता था दिनभर में, बात कर रहा हूँ मैं 15-20 साल। फिर जब एक कंपनी है, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स सब्सिडीज देना शुरू किया, टैक्स हॉलीडेज। एक मैकडॉवेल करके दारू की कंपनी आ गई। अब दिंडोरी में रोड्स बहुत अच्छे हो गए, रोड्स, आपको जियो का पूरा नेटवर्क मिलता है, आपको वहां पे हॉस्पिटल, स्कूल्स। सो इट हैज बिकम अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल सेंटर, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहां पे आ गए। सो दिंडोरी सिर्फ स्वामी समर्थ और ओझर के डैम से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे नासिक के लोग के फैक्ट्रीज है, एवरीडे दे डू अप एंड डाउन। ठीक है। और बिकॉज गुजरात बॉर्डर नजदीक है सापुतारा इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो दिंडोरी को अभी रास्ते बहुत अच्छे कर दिए। मानते हैं बारिश में आगे के खराब हुए, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत लोग शिफ्ट हो गए दिंडोरी में, वहां पे बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सब आ गया है। करेक्ट। कुछ कंपनीज की वजह से, स्वामी समर्थ की वजह से कुछ होटल्स थे, लेकिन नाउ इट हैज बिकम अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल प्लेस और लोगों को नौकरियां मिल गया। मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सबसे बेस्ट तरीका शार्क टैंक तो है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है कि आपका प्रोजेक्ट आप सबमिट करो, गवर्नमेंट को पसंद आए तो गवर्नमेंट खुद आपको पैसा देगा कि आप स्टार्ट करो। ये गवर्नमेंट के स्कीम्स है। तो वो थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चलता होगा, लेकिन शार्क टैंक आ गया ना इंडिया में, तो ये देखकर यंगस्टर लोग जो 15, 16, 17 साल के, वो लोग भी सपने देखने लग गए, क्योंकि 1 फरवरी 2023, मतलब 6 दिन पहले यूट्यूब ने शॉर्ट्स को मोनेटाइज कर दिया। इससे पहले शॉर्ट्स मोनेटाइज नहीं था। इसका मतलब जो लड़कियां डांस करते थे, नाउ आते ना शॉर्ट्स में, नाउ दे कैन पुट इट इन यूट्यूब एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट। हु नोज, वो आपका करियर, वो बीबी के वाइन्स वाला खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ना। तो आप उससे करियर बना सकते हो। और वो आशीष चंचलानी है, तो उनका पूरा करियर
टेक गुरुजी, दे आर डूइंग यूट्यूब फुल टाइम ना, समझ में आ रहा है भाई, हमारा भी यूट्यूब चैनल है तो वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स, कितने 1700-1800 कुछ होंगे सब्सक्राइबर्स। सो ग्रेजुअली लोग के लिए एवेन्यूज नए नए निकले हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। सो आज कुछ भी, जैसे लोकल एरिया पे आप पोस्ट, मुंबई में एक छोटा सा बच्चा 13-14 साल का, उसने शुरू किया था ना, जो डब्बे वाले हैं उनके थ्रू आपको मुलुंड से घाटकों पर कुछ टिफिन, वो लोग टिफिन देते थे लेकिन कुछ लेटर भेजना है, तो उसने शुरू किया। आज आई थिंक इट्स 100 करोड़ कंपनी जो बना दिया। सो और नासिक में भी शुरू हुआ था बट बैड टाइम में, कोविड के टाइम से पहले, फिर वो मुझे न्यूज नहीं है उसका। बट इतने गजब कंसेप्ट है, देर आर कंसेप्ट इन मुंबई जहाँ पे जो फिल्म स्टार्स इतने फिट कैसे रहते हैं। देर आर टिफिन वाले जो 6 टिफिन पैक करके देते हैं, टाइम टू टाइम खाते नहीं लोग, दे विल चार्ज 1 लाख अ मंथ, और वैसे टाइप का आपको टिफिन मिलेगा। आपको न्यूट्रिशन जो है ना कैलकुलेटेड, ऑलिव ऑयल और चिकन और जो भी है ना सैलड, एक तो डॉक्टर डाइटिशियन एडवाइस करेगा, इसके हिसाब से ये लोग जो खाना बनाते हैं। नासिक में भी मैंने सुना था है 6-7 हजार रुपए मंथली लेते हैं, 7-8 थाउजेंड, और वो आपको स्पेसिफिक क्वालिटी फूड प्रोवाइड करे। ये सब बहुत भविष्य में बहुत ब्राइट है सब चीजों का। तो ये था जनरल मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।